राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे भाई। मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो जी आज जो है मैं अपने आप लोगों के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग वीडियो शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैं 4:30 बजे उठती हूँ और मैं पहले भी कितनी बार व्लॉग्स में बोल चुकी हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर करूँगी जल्दी उठने का। तो आज फाइनली मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पहले भी मैंने बना रखी है, बट एक कमेंट आया था कि आप अर्ली मॉर्निंग का बनाइए। तो अभी मैं जो है सुबह सुबह भगवान जी की पूजा जो मैं करती हूँ, देखो घर में सुख शांति समृद्धि। अभी इधर जो है घर के सारे सदस्य सो रहे हैं और मैं 5 बजे तक जो है नहा धोकर आ गई हूँ। 4:30 उठी थी, झाड़ू पोछा कर लिया है, अपना जो है मशीन लगा दी, वॉशिंग मशीन लग गई है। एक लॉट मेरा जो है लाइट कलर के कपड़ों का धुलता है। अब देखो सुबह सुबह आप कान्हा का स्नान करवा के तुलसी पूजन से भोग लगा के, जैसी भी आपकी श्रद्धा के अनुसार आपसे पूजा हो वो करनी चाहिए। चंदन तिलक लगा के फूल हो तो फूलों से अपने भगवान जी को खुश कीजिए। अभी फ़िलहाल मेरे पौधों में एक भी फूल नहीं आया है, तो फूल के भगवान जी को भी कुछ नहीं है। दूध वगैरह का भोग लगाऊंगी। दूध मैंने बॉईल करके रख दिया है ठंडा होने के लिए, क्योंकि मैं कान्हा को कुछ भी भोग लगाती हूँ तो बिल्कुल ठंडा करके, जैसे हम खुद खाते हैं ऐसी ही सेवा मैं इनके साथ करती हूँ। और जितना हो जाता है उतना करती हूँ। देखो इतना मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी कि हाय मैं उनकी तरह उनके भगवान जी को लिए लिए घूमती हूँ। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ जैसे मेरे से हो जाती है, मैं अपने ठाकुर की पूजा अपने हिसाब से करती हूँ। मैंने कोई ऐसा नियम नहीं बना रखा कि यही करना है या वही करना है, क्योंकि नियम ना इंसान से बन नहीं सकते, नियम बदल जाते हैं। कोई भी हमारे पे परेशानी आ गई, कुछ आ गई, तो हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, है ना, सिचुएशन को। तो वही होता है, जैसी सिचुएशन होती है उसी के हिसाब से मेरी पूजा हो जाती है। मगर हाँ ये है कि सुबह का ये काम तो मैं ज़रूर करती हूँ, भगवान को नहलाना धुलाना, उनका भोग लगाना ठाकुर जी को। और उसके बाद जो भी श्रद्धा से मैं कुछ बनाती हूँ वो अपने बाल गोपाल को भोग लगा देती हूँ। देखो आपने कृष्ण जी को रख रखा है, लड्डू गोपाल जी को रख रखा है, कोई इसमें आप जिस भाव से उनको देखोगे ना वो उसी भाव से आपको दिखने लग जाते हैं। कभी कभी वो मुझे अपने बच्चे के रूप में दिखते हैं। मैं जैसे कार्तिक डुगू की बनाती हूँ, खिलाती हूँ, और कभी कभी अपने दोस्त के, जैसे आप मन में भाव लाओगे ना उसी हिसाब से वो आपको दिखने लग जाते हैं। तो आज का यही वीडियो था कि सुबह की पूजा पाठ कर ली है, तुलसी पे दिया जला लिया है। सुबह शाम दोनों टाइम मैं तुलसी पे दिया जलाती हूँ। देखो गृहिणी के यही लक्षण है कि पहले गऊ ग्रास निकाले और जो भी अच्छी चीज़ें हों वो करनी चाहिए। देखो मेरा मानना ये है। और कुछ तो हम ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते ना, औरतों पे काम ही इतने होते हैं। तो जितना जो मेरे से बन सकता है अपना रूटीन वो मैं बनाती हूँ। तो इधर जो है 4:30 बजे उठ के घर के कामों में ऐसे लग जाती हूँ। और यहाँ पे जो है अभी टिफ़िन के लिए मुझे सब्जी बनानी है, पनीर की भुर्जी बनाऊँगी। तो पहले जो है बिना प्याज लहसुन वाला जो है ना कि पहले गऊ ग्रास निकाल लेती हूँ और उसके बाद जो है भोग का खाना वो फिर टिफ़िन के लिए सब्जी बनाऊँगी। तो इसीलिए पहले जो है मैंने गाय माता की रोटी बना दी। अब जो है लड्डू के लिए एक पराठे का भोग लगाऊंगी, वो बना देती हूँ। तो इस तरह से करके जो सुबह की सेवा, सुबह की पूजा है वो मेरी ऐसी होती है। और आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो करिए, बहुत अच्छा लगता है। पता है शुरू शुरू में ये नियम नहीं बन के देता, बट जब बन जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, एक शांति सी लगती है। तो बस यहाँ पे जो है मैं एक पराठा भोग का बना दूंगी और 2 पराठे जो है मैं डुग्गू के टिफ़िन के लिए बनाऊंगी। और यहाँ पराठे बनाते बनाते क्या हुआ था कि एकदम ना गैस जो है मैं सिम कर रही थी और बंद हो गई। और ऐसे ना कई बार मिस्टेक हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, हो गई। फिर मैंने गैस चलाई तो ये पराठा सेकने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो इधर जो है पराठे वगैरह सेकने के बाद फिर भोग लगाया, मंदिर गई। और यहाँ पे जो है 6 और 6:15 का टाइम यूं ही हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर क्या है कि मेरा जो है जिम जाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि जिम में मेरी जो जिम पार्टनर है वो आ जाती है। तो भाई अब होता है ना कि अकेले से करने से 1 से 2 भले, तो 2 के साथ ज़्यादा अच्छा वर्कआउट होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। अपने आप को ना एक सुकून सा मिलता है। देखो घर के कामों के साथ साथ आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ जिम में और मेरा हो रहा है कार्डियो, कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो है एब्स की एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि पेट की हर दूसरे दिन करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन।
और अब इधर जो है जिम से आने के बाद फिर घर संभालने वाली ड्यूटी हो जाती है। देखो सुबह से उठने के बाद ये टाइम आ जाता है कि आप कितना मर्जी अपने लिए टाइम पूरा दिन घर में दे दो, कुछ भी टाइम आपको कभी भी अपने लिए नहीं मिलेगा। तो मैं हर एक हाउसवाइफ से हाथ जोड़ के कहूँगी भाई अपने लिए टाइम निकालो, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारा जो फिगर है वो मतलब आपको पता ही है कैसा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाता है, भैंस की तरह हो जाता है, सही बता रही हूँ। तो अपने लिए टाइम निकालना हम औरतों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आने के बाद फिर मेरा काम शुरू होता है। हस्बैंड के लिए चाय बनाई, अपने लिए मैंने नींबू पानी पिया आज, क्योंकि कॉफ़ी नहीं ले रही, फिर कॉफ़ी से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी इशू हो जाते हैं, क्या कहते हैं इचिंग से शुरू हो जाती है मेरी बॉडी में। तो यहाँ पे जो है आके इन लोगों को ये दिया, फिर बर्तन कपड़े धोए थे और बैल्कनी साफ़ करी, दूध बॉईल करने के लिए रखा। अरे बहुत सारे काम हो जाते हैं भाई। डुग्गू का तो टिफ़िन वगैरह मैं बना कर ही चली जाती हूँ, तो डुग्गू को उठा कर गई थी, तो अब डुग्गू इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने आप तैयार हो जाता है। छोटा नहीं है, 8th में आ गया है, 13 साल का है। तो 13 साल के बच्चे अब बहुत समझदार हो जाता है। और आप पता क्या होता है, हम जब तक अपने बच्चों को उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ते ना, तब तक वो कभी भी अपने आप से नहीं हो सकते। तो अब मैंने जो है उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया है, इसीलिए मेरे को टाइम मिल जाता है अपने लिए। वरना मैं पहले क्या था कि इन्हीं के इंतज़ार में बैठी रहती थी कि भाई बच्चों को भेज दूँगी तब जाऊँगी। तो इधर जो है अब मैंने थोड़ा सा अपने आप में चेंज लाया है, क्योंकि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं देखो वो भी तो अपने लिए अपने आप से अपने कपड़े भी धोते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो यहाँ तो मैं उनको सब चीज़ बना कर जाती हूँ, नाश्ते की प्लेट उसकी लगा के जाती हूँ, वो कॉम्प्लेन वाला दूध पी कर जाता है, उसका दूध बना के फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये सारे काम मैं करके जाती हूँ। चलो उसका वो 8 बजे चला जाता है और मैं 8:30 बजे जो है जिम से आ जाती हूँ। यहाँ पे ये महाराज जी भी अपना जिम से आ गए हैं। तो आज मैंने जो है अपने रूम की बेडशीट धोई थी और अब जो है कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर करूँगी मैं किचन की क्लीनिंग, जो कि किचन में मुझे लग जाता है 60 मिनट के करीब हो जाता है, 50-60 मिनट लग जाते हैं। जब अच्छे तरीके से आप रसोई साफ़ करते हो और पूरा दिन में देखो एक बार ढंग से कर दो ना ये सब चीज़ें साफ़, तो आपको पूरा दिन फिर रिलैक्स मिलने वाला है। तो चलिए इधर जो है मैं बेडशीट धोने के बाद लगती हूँ फिर अपने जो है किचन की क्लीनिंग में। और ना इधर देखो क्या हुआ कि मैं किचन में आई और ये जो बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे ना, मैं इनको लगा रही थी। तो ये जो कैबिनेट है ना, इसको खोला और एकदम से ये कैबिनेट ही पूरी की पूरी बाहर निकल गई। भाई ये वो तो शुक्र है कार्तिक था, तो मैंने एकदम कार्तिक को आवाज़ लगाई, मैंने कहा कार्तिक जरा इसको ठीक कर, ये बाहर निकल गई है। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है ना बच्चों का, जो बच्चे समझदार हो जाते हैं। तो आज जो है मैं इस वाली ड्रॉर की जो मैट बिछाती हूँ ना, ये रैक्सिंग, तो इसको भी मैंने जो है पोंछ के सही से साफ़ कर दिया है। देखो रसोई की चीज़ों का क्या है कि आपको जब भी टाइम मिले आप कर दो, कोई ये नहीं है कि आपको। और रूटीन हमारे देखो बदलने हैं, कि ये नहीं कि हम एक काम एक चीज़ जो फॉलो कर रहे हैं और वही करते रहें, और ऐसे करते हम बोर भी हो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, कभी रसोई का काम पहले कर लो, कभी घर की क्लीनिंग पहले कर लो। जो आपको, मेरा मानना ये है, जो आपको मच बेटर लगता है ना आप वो चीज़ें करो। अब इधर जो है चाय बनाई थी ना इंडेक्स पे, तो थोड़ा सा चाय आज जो है खदकती खदकती थोड़ी सी फ्राई में से निकल गई थी, तो भाई चूल्हे पे लग गई। तो अब पहले मैं जो है इंडेक्स को ही साफ़ कर रही हूँ, और पूरा जो है काउंटर टॉप अच्छे से चमक जाता है ना, तब जाके दिल को ना तसल्ली लगती है कि भाई आज अब जो है अच्छे से साफ़ हो गई हैं ये चीज़ें। तो इधर जो है ना मैंने ना गैस भी साफ़ कर दी। पहले तो मैं सोच रही थी कि बाद में क्लीन करूँगी, बट मेरे को लगा सब्जी तो बनी हुई थी, सुबह जो है पनीर की भुजी बनाई थी, और दोपहर के लिए जो है रात की 1 कटोरी दाल रखी है। और यहाँ पे ना आज जो है हस्बैंड जी का फास्ट है, ट्यूसडे है, तो हम 3 जने ही हैं। तो अब वो ही रहता ना, जिस दिन पति देव का व्रत होता है ना, तो उस दिन तो मेरा तो मन ही नहीं करता कोई सब्जी वगैरह बनाऊँ, आलस सा आ जाता है, ऐसा लगता है कि कितना काम हल्का है। और खाने को भी हम 3 जने हैं,
हैं। तो बट फिर वही होता है ना कि हम औरतें होती ऐसी हैं कि एडजस्टमेंट कर लेंगी तो वही मेरे को था कि चलो हम तो एडजस्ट कर लेंगे, कुछ ना कुछ बना ही लेंगे, मैगी वैगी बना लेंगे ऐसे करके। क्योंकि सब्जी ना बच्चे वैसे भी बहुत रेयर खाते हैं। उनकी फेवरेट सब्जी सुबह मैंने बना दी है पनीर वाली भुर्जी, वो ही खाएंगे और कोई सब्जी उन्होंने खानी नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब जो है गैस पूरी साफ़ कर देते हैं, सब्जी तो कुछ बननी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा काउंटर टॉप क्लीन हो गया है। अब जो बारी है ना, बस मेरे को कैबिनेट्स क्लीन करनी है। और जो ये जब देखो बेडशीट धो के लाई ना, मैं फटाफट से इसको ही डालने जा रही थी। और आज इतनी गर्मी थी कि भाई मैं क्या बताऊँ, जैसे मैं कपड़े डाले ना भाई पसीने पसीने हो गए। और हवा हवा भी चल रही थी थोड़ी थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि हवा नहीं चल रही थी। तो बस इधर जो है बेडशीट डाल के आ गई मैं, सारी ये जो ड्रॉर वगैरह है इन सब चीज़ों को साफ़ करने। और इसमें देखो सिर्फ 5-5 मिनट मुझे लगे ये सब चीज़ें साफ़ करने में। और इनको करने में ना बहुत बार इतना आलस आ जाता है कि चीज़ें पेंडिंग होने लग जाती हैं। फिर लगता है यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। क्योंकि हम आज हमारी आदत, हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, हम आज की चीज़ों को कल पे ज़रूर छोड़ते हैं। ऐसे लगता है यार कल कर लेंगे ना, कोई बात नहीं, यही ज़रा सा ही तो काम है, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं जो है अपना जो इधर जहाँ मैं आटे का ड्रम वगैरह रखती हूँ ना, ये जो है थोड़ी सी बहुत मतलब हो ही रही थी गंदी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो रसोई की चीज़ें होती ही ऐसी है, हम एक निकालते हैं दूसरी फैलती है। तो ये करने के लिए ना मुझे भी इसमें मतलब मैं सोचती थी कब करूँगी कब करूँगी। और कभी कभी जैसे मूड बनता ना, जब जब रसोई मैं साफ़ कर रही हूँ तो वो चीज़ें मैं साथ के साथ कर लेती हूँ। इधर देखो ये वाली कैबिनेट कर दी है साफ़। अब ये वाली जो थी ना, अब इसको भी साफ़ कर लेते हैं। ये देखो यहाँ जो है ये सारी कढ़ाई और भगोने फ्राई वगैरह ऐसी हैं, तो इसको मैं धोने के लिए डाल रही हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी पोंछ दूँ, फिर मेरे को ना गंदी सी लग रही थी। क्योंकि जब ये बिछा लो ना, इससे बहुत फ़ायदा होता है। एक तो जो है पानी वगैरह जितना भी होता है ना, सारा इसी पे गिरता है। तो बस यहाँ पे जो है मेरी किचन क्लीन हो गई है। इसी के साथ करते हैं आज के वीडियो का एंड।